हेलो फ्रेंड, कैसा आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया सुस्त होंगे। देखिए, आज की जो तैयारी है 70 में 70 नंबर की, क्लास 12 केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए 70 में 70 नंबर की तैयारी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, प्रयोगशाला विधि, नाम वाली अभिक्रिया, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, प्रमुख नियम देखने को मिलते हैं, प्रयोगशाला विधि देखने को मिलता है और नाम वाली अभिक्रिया देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो फिर बच्चों 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है। इसके बाद में और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही आपको 70 में 70 नंबर दिलाएगा। यही वीडियो मात्र आपको 70 में 70 नंबर दिलाएगा पूरे बुक के। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। बस करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री वाले के लिए। इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ आने की संभावना बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा हम कवर करने वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। चाहे वो आपका कोई भी साथ चैप्टर हो, चाहे 1 2 3 1 से लेकर 10 तक जितने भी चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, सभी के सभी प्रश्न को लेकर आया हूँ। आप बोर्ड परीक्षा में फोड़ सकते हैं, 95% ला सकते हैं। बस करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्यारे बच्चों, पूरे बुक की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पूरे बुक की महत्वपूर्ण परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक छोटी सी प्रार्थना है कि मेरा 3 अक्टूबर को मेरा एक बुक लॉन्च हो रहा है, जिसमें क्लास 10 साइंस वाले बच्चों के लिए, अगर आप लोग छोटे भाई बहन हैं, आप लोग परचेज करना चाहते हो तो उस बुक को टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अनमोल अकेडमी 33। यहाँ पर आप सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मैं अपडेट डाल दूंगा कि कैसे क्या उस चीज़ का है, तो आप लोग ले सकते हैं। बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे अच्छा बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें विद्या, अनसॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, मॉडल पेपर, सारी चीज़ों का मिक्सचर है। आप देखेंगे तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए, इतना महत्वपूर्ण परिभाषाएं पहले है क्या है। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कि मोलरता। पहला देखिए, मोलरता की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। मोलरता देखिए, आपने पढ़ा होगा मोलरता यानी मोलरता, मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। यहाँ पर देखिए, मोलरता 2 बार लिखा उठा, तो यहाँ पर एक ही बार रहेगा, एक मोललता है। क्या पर बच्चों, मोललता है। 4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, फिर से देख लीजिए। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये आपका 4 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट, 4 भाषा है। देखिए, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन चारों चीजों का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड परीक्षा में। सबसे ज्यादा तो मोलरता, मोललता पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग चारों का परिभाषाएं अवश्य देख लीजिएगा। किसका किसका, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, 4 चीजों की इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला आपका मोल प्रभाज। क्या बच्चों, मोल प्रभाज की जो परिभाषा, मोल प्रभाज की जो परिभाषा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। आगे आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन और उन्नयन में क्या होता है, अधिक, और अवनमन में क्या होता है, कम। तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। क्या पहला क्या हो गया, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये मोलंश, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इन सभी टॉपिक को मैंने कवर किया, इन सभी टॉपिक को हमने पढ़ाया। तो आप लोग प्ले लिस्ट चेकआउट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का, तो वहां पर आप सभी को इसका वीडियो मिल जाएगा। आगे आपका प्रासरण, प्रतिप्रासरण की परिभाषा। देखिए, प्रासरण और प्रासरण की जो परिभाषा वो आपको आना ही चाहिए। प्रासरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी आपको आना चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और उसके बाद में आपका क्या होता है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये आपका हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इलेक्ट्रोड विभव हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आपके दूसरे चैप्टर का, विद्युत रसायन चैप्टर का। अगला आपका ईंधन सेल, संक्षारण अभिक्रिया की दर या वेग। उसके बाद में विद्युत रासायनिक सेल और अभिक्रिया की कोटि। अब मैं बता दूं आपको, देखिए, अभिक्रिया की कोटि में बहुत सारी कोटि होती है। जैसे प्रथम, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया।
तीन अभिक्रियाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका परिभाषा बोर्ड परीक्षा में पूछता ही पूछता। ऐसे पूछ लेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। इस प्रकार आपको पूछ लेगा तो आपको लिखना रहेगा। तो समझ लीजिएगा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या वेग स्थिरांक जान लीजिएगा कि अभिक्रिया की कोटि का समीकरण जानिए, वेग समीकरण, इसको आप लोग जान लीजिएगा। और अभिक्रिया की प्रथम कोटि, शून्य कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्या फिर बच्चों महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं में आंतरिक, पहला है आंतरिक, दूसरा संक्रमण तत्व, आंतरिक जो होता है, उसके बाद में संक्रमण तत्व की परिभाषाएं आपको इंपॉर्टेंट है। और अभिक्रिया की आणविकता, ये क्या लिखा, आणविकता, ये आपका का है, सॉरी खाने का। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, मतलब न्यूनतम अणुओं की संख्या, अभिकारक में उपस्थित न्यूनतम अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। तो आपका आंतरिक हो गया, संक्रमण तत्व हो गया, अभिक्रिया की आणविकता हो गया। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व की परिभाषा है, इस प्रकार पूछेगा। और हाँ आप लोग ये जान लीजिए एसपीडीएफ ब्लॉक, एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, एसपी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक के तत्व है ना, तो आप डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये ब्लॉक क्यों कहते हैं, और ये संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं। डी एफ ब्लॉक की परिभाषा, इतना चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है भाई। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, जरूरी थोड़ा ना कि हर चीजें हम बताऊं, कुछ चीजें बता देता हूं उससे मैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीजें लिख कर लाऊं, कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। अगला आप लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन हो गया 15 नंबर का। 16 नंबर का आपका सक्रिय ऊर्जा, 16 नंबर का क्या फिर बच्चों, सक्रिय ऊर्जा की परिभाषाएं। 17 नंबर का लिंगेंड, 18 नंबर का संक्रमण तत्व। देखिए संक्रमण तत्व दो बार हो गया, संक्रमण तत्व की परिभाषा आपको आनी ही चाहिए। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व की परिभाषा, संक्रमण तत्व के कौन कौन से मतलब ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, ये आपको आनी चाहिए। उपसह संयोजक, या देखिए उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक यौगिक और सह संयोजक यौगिक। प्रथम कोटि की अपक्रिया आ गया ना, अभी मैंने बताया था प्रथम कोटि की अपक्रिया हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, अल्कोहल का वर्गीकरण हो गया, ग्लूकोज हो गया, और एलो एल्केन हो गया, एल्केन तथा वर्गीकरण, एल्केन का वर्गीकरण। अब फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। एल्कोहल का आपने क्या पढ़ा, एल्कोहल का निर्माण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, फिनाल का रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण बनाने की विधि, एल्कोहल फिनाल ईथर की रासायनिक गुण, भौतिक गुण बनाने की विधि, फ्रक्टोज सुक्रोज की परिभाषा, एमिनो अम्ल की परिभाषा, ग्लूकोज कैसे क्या बनता परिभाषा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन आपने पढ़ा पहला चैप्टर। तो हेलो एल्केन की परिभाषा, हेलो एल्केन कैसे बनता है, इन चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसका क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम सभी चीजें अपलोड करते हैं। अभी तो एक तो क्या था, अभी तो आपके केवल महत्वपूर्ण परिभाषाएं थे, अभी आते हैं आपके क्या महत्वपूर्ण नियम। क्या आते हैं फिर बच्चों, महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, वीडियो को पूरा आप लोग देखा करिए। ये आते हैं क्या आपके महत्वपूर्ण नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नियम का हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, जी प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होता है। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर विद्युत की स्थिर ताप पर जो होता है द्रव की विलयता होती है, समानुपाती होता है। समझ में आया, ये आपका हेनरी का नियम आपको इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम, वान टॉप गुणांक का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, अर्नियस का समीकरण, ये आपका ये आपका लॉन्ग में भी पूछता है। किसमें पूछता है बच्चों, लॉन्ग में। ये आपका तो दो नंबर में पूछ लेगा। ये आपका हेनरी का नियम 2 नंबर में, राउल्ट का नियम 2 नंबर में, वान टॉप गुणांक का 2 नियम है, ये कोलराउस का 2 नियम होता है, तो इसीलिए 4 नंबर में दे देता है। और ये आपका भी 4 नंबर में लॉन्ग में, ये कोलराउस का नियम, अर्नियस का समीकरण, ये दोनों लॉन्ग में नंबर में भी दे देता है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या था, 7वां नैनसट समीकरण, ये भी आपका लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में कभी कभी 6 नंबर का या 4 नंबर का भी आ सकता है। क्या क्या चीजें लॉन्ग है, नैनसट समीकरण, अर्नियस का समीकरण और कोलराउस का नियम, ये तीनों आपके क्या है लॉन्ग में आते हैं। उसके बाद में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वान टॉप गुणांक का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग में क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इतने मेहनत से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको भी बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों।
तो ये आपका था महत्वपूर्ण नियम। और इसके बाद में अभी हमने क्या बताया है, उसके साथ साथ हम बताने वाले हैं प्रयोगशाला विधि वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को धीरज बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ये देखिए आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस समय आपके 440 मेंबर हो चुके हैं, अपना परिवार 440 लोगों का सदस्य बन चुका है। तो आप लोग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इस पर आप सभी लोगों का हर एक चैप्टर का PDF, हर एक चीज़ों का जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर PDF अपलोड हो जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या, प्रयोगशाला विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रयोगशाला, देखिए प्रयोगशाला विधि आपने कहीं पर भी देखा होगा तो वो 6 नंबर से कम का प्रश्न नहीं आता है। क्या पर बच्चों, प्रयोगशाला विधि में जो भी प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के पूछ कर जाते हैं। क्या बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के पूछ के जाते हैं, क्या पूछ के जाते हैं, प्रयोगशाला विधि वाले क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। पहले की बात करते हैं, पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बेंजीनियम Cl क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मेरे प्यारे बच्चों, सबका 6 नंबर, ये भी आपका 6 नंबर। 6 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जान लीजिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आप लोग वैसे भी, ये देखिए इसका आप लोग क्या, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन, एथिल अल्कोहल और एसीटोन और एथिलेमीन, इनका देखिए ये तो आपका क्या प्रयोगशाला विधि है। इसके साथ साथ आपको और विधियां पढ़नी होगी। क्या, प्रयोगशाला विधि को छोड़कर, जैसे आपका एल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा होता है, एल्कीन के द्वारा भी होता है, तो उसके द्वारा भी आपको पढ़ना होगा। अर्थात मतलब ये जो अभिक्रिया है, ये जो मैं बताया हूँ प्रयोगशाला विधि, इनका प्रयोगशाला विधि आपको आना चाहिए और आपको जो समीकरण द्वारा जो होता है उसके द्वारा भी आपको आना चाहिए। तो प्रयोगशाला विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बताएगा नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिएगा। अब देखिए ये आपका समाप्त हुआ। अब क्या था, नाम वाली अभिक्रियाएं, नेमिंग रिएक्शन। ओहो ओहो ओहो, बात करते हैं। देखिए ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है, इस चैनल को, इस प्यारे से चैनल को, इस लोगों को आप लोग बड़ा करिए, तभी आप लोगों के लिए मैं बड़ा कुछ कर पाऊंगा। पहला क्या है, नाम वाली अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। ये आपका वोल्टेज अभिक्रिया अलग है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग है। जी प्यारे बच्चों, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया। देखिए अभिक्रियाओं को तो मैं खत्म कर चुका हूँ, 10 महत्वपूर्ण अभिक्रिया खत्म, 14 महत्वपूर्ण अभिक्रिया को हमने खत्म किया। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। उसके बाद में अगला है हुंसडीकर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, रीडर-टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, केनेजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया नहीं, और सुनिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। उसके साथ साथ सुनिए सीमट अभिक्रिया भी है। कौन सा अभिक्रिया पे बच्चों, सीमट अभिक्रिया भी है। क्या, रायमंड टीमन अभिक्रिया तो हमने बता ही दिया, रीडर टीमन अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया बात की है। उसके साथ साथ केनिजारो अभिक्रिया है, केनिजारो अभिक्रिया को हमने नहीं बताया है, तो केनिजारो अभिक्रिया को बताया। सीमट अभिक्रिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को तो हमने बता ही दिया। रोजेन मुंड अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। क्या, रोजेन मुंड अभिक्रिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसके बाद में हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाले अभिक्रिया है। आई होप आपको समझ में आया। प्यारे बच्चों, पसंद आया वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।